ये मनुष्य की रुचि की बात है कि उसको माँ के पैर दबाने में रुचि है या जिम जाने में रुचि है। वो ये भी सोच सकता है माँ तो रोज ही ऐसे कहती रहती है, थकी थकी रहती है, मुझे भी तो अपना कुछ करना है ना, शौक पूरे करने अपनी या बॉडी बनानी है। तो ये बात है। फिल्म देखना उसकी एक ऐसी रुचि है जिसमें वो मनोरंजन फील करके अपने को फ्रेश महसूस करता है। ये मनुष्य की मेंटेलिटी की बात है, लेकिन मनुष्य को कर्तव्यपरायण अवश्य होना चाहिए। और मैं यहाँ इतना कहूँगा कि अपने स्वार्थ को छोड़कर, अपनी खुद की रुचि को छोड़कर, जहाँ परोपकार की बात हो, जहाँ हमारे कर्तव्यपरायणता की बात हो, जैसे माँ के लिए हमारा कर्तव्य है, उसके लिए हमें सब कुछ छोड़ना भी पड़े तो छोड़ देना चाहिए। इस पे विशेष ध्यान देना ही चाहिए। बिल्कुल। वैसे ही ब्रदर जी, एक बात कि परमात्मा को 3 मिनट याद करना बड़ा ही दुष्कर काम हो गया है आजकल के लिए। हाँ, 3 घंटे की मूवी बड़े आनंद से हम देखते हैं। रुचि की तो बात है, लेकिन यहाँ रुचि कैसे पैदा की जाए, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि परमात्मा को न केवल याद करना है, लोग ये भी सोच लेते हैं क्यों याद करें। अभी अगर ज्ञान मिल गया तो भी लोग सोचते हैं वो पिता है तो क्या याद करना बार बार। लेकिन उसके स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करने से उसकी एनर्जी हमें प्राप्त हो, हमें उसका प्रेम मिलेगा, हमारी मानसिक थकान दूर होगी, माइंड वाइज हम बहुत पावरफुल बनेंगे, बड़े पॉजिटिव बनेंगे, जिसकी जीवन में बहुत आवश्यकता है। तो पहली चीज तो ये, जैसे हम भोजन को या चाय पानी को महत्व देते हैं ना, मान लो हमें प्यास बहुत लगी है तो हम ये नहीं सोचेंगे हम बहुत बिजी हैं, छोड़ो 1 घंटे के बाद पी लेंगे, वो महत्ता है उस समय। इसी तरह हम ये समझ लें कि हमें अपने कार्यों को सफल करने के लिए, अपने जीवन की यात्रा को सुखी बनाने के लिए, या किसी भी फील्ड में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति की बहुत जरूरत है। इस बात को लोग बहुत कम समझ रहे हैं कि बौद्धिक शक्ति के साथ मानसिक शक्ति भी बहुत बड़ी चीज है। जैसे किसी गाड़ी के 2 पहिए, कार में मान लो 4 पहिए हैं और एक ही पंचर हो जाए तो व्यक्ति ये तो नहीं कहेगा एक ही तो हुआ, 3 पे चला लें। ऐसे ही मन और बुद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य, उसकी अपनी मानसिक स्थिति टोटल, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है जीवन के लिए। इस पे ध्यान देना, इसके लिए समय देना, ये उतना ही आवश्यक है जितना भोजन करना या चाय पीना या पानी पीना, बहुत प्यास लगी हो पानी पीना जी। इसके महत्व को समझे अगर मनुष्य तो इसके लिए समय देगा। पर अरुचि तब भी पैदा हो जाती है जब उसका कंसंट्रेशन नहीं होता। इसके लिए कुछ चीजें जो हम पहले भी चर्चा कराए हैं, हमें कुछ व्यर्थ की बातें छोड़ देनी होती हैं और एक 10-10, 15-15 मिनट का समय निकालकर अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए 10 मिनट किसी के लिए बड़ा समय नहीं है, और एक बार यदि उसको सुख मिलने लगा तो वो सुख उसे आकर्षित करेगा और वो बैठेगा ही योग अभ्यास में। हम बहुत सारी टेक्निक पीछे बताए हैं, उनको करने से ये 3 मिनट क्या 10 मिनट मनुष्य आराम से बिता सकता है, और तब उसे लगेगा कि यहाँ मानसिक स्थिति अच्छी होने से कर्म कितना अच्छा होता है। बिल्कुल। पता जी, जैसे यहाँ एक 3 घंटे की मूवी में बहुत ज़्यादा उसको मसाला मिलता है, उसकी एकाग्रता पूरी की पूरी बनी रहती है। योग को भी क्या ऐसे फिल्म की तरह बनाया जा सकता है कि बहुत रुचिकर हो, बहुत मनोरंजक हो, बड़ा मजा आ रहा है, और 3 घंटे क्या, मैं 6 घंटे भी बैठ गया? इसमें योग को जैसे शिव बाबा ने अपने महावाक्यों में कहा कि इसके साथ एक शब्द जोड़ेंगे, याद की यात्रा। ये यात्रा है हमारी तीनों लोकों की, चारों युगों की, हमारे संपूर्ण स्वरूपों की। उसको एक फिल्म की तरह हम देख सकते हैं। तो सचमुच ये बात बहुत अच्छी है। उसके लिए हमें बहुत आनंदकारी फीलिंग होगी तब कि कैसे हम परम धाम से सतयुग में आए थे। जस्ट फिल्म देखने लगे कि आत्मा ऊपर से उतरी है, गोल्डन एज में आ गई, देव स्वरूप में है, क्या है वहाँ चारों ओर, जिसकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती। अथाह धन संपदा, अथाह सुख शांति प्रेम, जन्म लिया, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, उतरते हैं, त्रेता में आ गए, द्वापुर में, फिर कैसे कैसे नीचे आए, और अब हम कहाँ हैं। अब पुनः हमारा परमपिता हमें ले जाने के लिए आया है। चलो बच्चों, तुम अपने घर को तो भूल ही गए हो, अब ये पाठ तुम्हारा पूरा होता है, बहुत खेल कूद कर लिया, सुख दुख सब ले लिया, अब चलो मेरे साथ। तो जैसे हम आत्मा फिर उड़ के बाबा के साथ जा रही है, इसको एक फिल्म की तरह देखने लगे।
तो सचमुच ये बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें मनोरंजन होने लगेगा और नई नई प्राप्तियों का अनुभव होगा। जैसे बताया ना आपने कि फिल्म में 3 घंटे में उसे कुछ जानकारी मिलती है या कुछ बढ़ता है उसके अंदर। योग अभ्यास से बौद्धिक विकास बहुत ज्यादा हो जाता है, बौद्धिक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। और हम हमेशा कहते हैं कि जो कार्य मनुष्य 1 घंटे में करता है वो आधे में पूर्ण कर सकेगा। जो निर्णय लेने में उसे बहुत कंफ्यूजन रहते हैं वो 1 सेकंड में ले पाएगा और उसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। उसका तन भी पॉजिटिव माइंड होने के कारण हेल्दी रहेगा और वो ज़्यादा काम कर सकेगा। और सबसे बड़ी बात ये, वो स्ट्रेस फ्री रहेगा, वो दूसरों को प्यार दे सकेगा, उसके परिवारों में जो समस्याएं हैं उसका समाधान उसे साफ साफ दिखाई देगा। इसलिए इसके जब फायदे उससे महसूस होंगे तो रुचि बढ़ेगी और वो इसमें समय देगा और लगेगा कि 3 घंटे की फिल्म में तो एक छोटी सी स्टोरी का ज्ञान मिला। हो सकता है कोई निगेटिव बातें मिली हो, कुछ पॉजिटिव मिली हो, कुछ चीज़ों ने वैराग दिलाया हो मन में, कुछ चीज़ों ने नफरत दिलाया हो किस चीज़ के लिए, ये लोग सब ऐसे ही होते हैं, गंदे लोग हैं, छोड़ो इसे। लेकिन योग अभ्यास से एक बहुत ही सुंदर अनुभूति होगी, जो ज्ञान मिलेगा जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसकी महत्ता को यदि जान जाए व्यक्ति तो इसमें वक्त देगा और साथ ही वैसे ही एंजॉय कर पाएगा जैसे कि एक मूवी को एंजॉय करता है। लता जी, कुछ पत्र हमारे पास आए हुए हैं। पत्र आते ही मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि आजकल पत्र बहुत कम लिखते हैं लोग। अब लता जी, ये पत्र हमें अशोक घेवड़े जी ने पुणे से भेजा है और ये जानना चाहते हैं कि परमत, पर चिंतन और पर दर्शन से मुक्त कैसे हुआ जाए। यद्यपि बड़े ही आध्यात्मिक शब्द हैं ये, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल सभी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए, तीनों ही शब्द पर हैं, माने पराये हैं जी, अपने नहीं हैं। पर मत, पर चिंतन, पर दर्शन। मनुष्य को एक आदत पड़ गई है दूसरों को देखने की। वो ऐसा कर रहा है, हम भी ऐसा करें। वो ऐसे धन कमा रहा है, हम भी ऐसे कमाएं। वो ऐसा खा पी रहा है, हम भी तो ऐसा ही खाए पिए। दूसरों को देखना, फिर दूसरों के अवगुण देखना, उसमें ये बुराई है, उसमें ये बुराई है, फलाना व्यक्ति ऐसा है, फलाना ऐसा है। उसको अच्छे लोग कम दिखाई देते हैं। प्रदर्शन महान व्यक्तियों का भी किया जा सकता है, भगवान का भी किया जा सकता है, देवकुल की महान आत्माओं का भी किया जा सकता है, पर वो नहीं होता उनसे। वो दूसरों की बुराइयां देखते रहते हैं। अभी ये सब देखने से मन पर एक बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि जो कुछ हम देखते हैं उसका बैड इफेक्ट हमारी कॉन्शियसनेस पर आता है। पर चिंतन, कईयों को दूसरों के बारे में चिंतन करने की बड़ी आदत पड़ी होती है। नेताओं के बारे में चिंतन करना, आस पड़ोस वालों के चिंतन करना, अपने फ्रेंड सर्किल के बारे में चिंतन करना, करते ही रहते हैं। और वो भी निगेटिव चिंतन होता है, अच्छा चिंतन वहां भी नहीं होता है। उसका इफेक्ट भी हमारी इनर कॉन्शियंस पर बहुत बुरा पड़ता है। हमारी इनर चेतना, हमारा इनर विवेक उससे बुरी तरह प्रभावित होता है। और एक और बात, जब हम दूसरों में कुछ देखते हैं तो एक सूक्ष्म चीज है, उनकी बुराइयों को मानो हम ग्रहण भी करते हैं। दूसरों में अवगुण देखते हैं तो हमारी खुशी नष्ट हो जाती है, हमारा अपना चिंतन समाप्त हो जाता है। मनुष्य के लिए बहुत बड़ी उसकी प्रॉपर्टी है, मैं कहूँगा बहुत बड़ी निधि है स्वचिंतन, श्रेष्ठ विचार। लेकिन इन सब चीजों के कारण परचिंतन और परदर्शन, वो जो एक क्रिएटिव एनर्जी है मनुष्य के अंदर, अच्छे विचार क्रिएट करने की पावर है, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, लोप होने लगती है। पर मत, मनुष्य दूसरों की राय लेता है, उसकी मत पर चल। किसी ने मान लो कहा ये मंदिर, ये पुजारी ये सब तो इनका धंधा है, क्या करोगे वहां जाके, छोड़ दिया जाना। किसी ने कहा अरे ब्रह्मा कुमारियां ये सब तो खाने कमाने के धंधे हैं, छोड़ो, छोड़ दिया वहां जाना। भगवान आता है, ये बहुत बड़ी बात सुनी। दूसरे ने कहा अरे वो फलाना भी ऐसे ही कहता था, हमने जाके देख लिया, कोई भगवान नहीं होता है। ये सब लोगों को मतलब वो उनकी बात मान के पास नहीं आते, देखते नहीं, उसी के अनुसार चलते हैं। बस इससे बहुत नुकसान हो जाता है। प्रभु मिलन से वंचित, श्रेष्ठ मार्ग से वंचित, क्योंकि अच्छी मत देने वाले लोग बहुत कम हैं, बुरी मत देने वाले ज्यादा हैं। मार्ग से भटकाने वाले लोग ज्यादा मत देंगे, अच्छे कम। तो इन तीनों से हमें मुक्त होने के लिए स्वचिंतन करना चाहिए।